Hello, welcome students. You are watching a chemistry class on chapter sulfuric acid. So this is my second part of this exercise. Okay, this chapter. So now today our topic is the properties of sulfuric acid. So let's. First of all, I am discussing on the physical properties of sulfuric acid. Okay. So first of all, you must keep in mind that sulfuric acid has no color, no smell, but it is slightly sour in taste. Okay, so its nature is that it is dense, oily and hygroscopic liquid. Hygroscopic liquid means what? You must keep in mind that it can absorb moisture. Okay, so this should be always kept in with kept stoppered. So its density is slightly higher. Okay, and its boiling point is 338 degrees Celsius. Melting point is 10.4 degrees Celsius. Solubility, it is soluble in water in all proportion. Pure acid is bad conductor of electricity, but when it is diluted, then it is good conductor of electricity. It forms a constant boiling mixture at 338 degrees Celsius containing 98.5% of the acid. So it is highly corrosive in nature and it turns the skin black. Okay, तो एसिड जो है जहाँ भी अगर जिसके ऊपर भी रखोगे, लकड़ी के ऊपर रखोगे, तो वो क्या हो जाती है? ब्लैक हो जाती है, मतलब वो कार्बन बर्न हो जाती है, उसके बदले क्या बन जाता है? वो चारकोल में बदल जाती है. ओके, तो नेक्स्ट आ जाओ, फिर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर में. तो केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, तो प्योर जो 100% जो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, तो उसमें जो हाइड्रोजन सल्फेट इज नॉट एन एसिड एज इट डज नॉट आयोनाइज, वो आसानी से आयोनाइज नहीं होते. लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर हम उसको पानी में डिजॉल्व करवाएंगे तो वो क्या हो जाता है? हाइड्रोनियम आयन में बदल जाती है. तो इससे यहीं से समझ में आता है कि इसका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? एसिडिक प्रॉपर्टीज है. ओके, तो H2SO4 पानी में डाल दिया, क्या बन गया? H3O+, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो बना, वो हाइड्रोजन आयन पानी के साथ मिलकर क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन. और साथ में क्या बना? HSO4. ओके, यही HSO4 फिर पानी के साथ डिजॉल्व होकर क्या बन गया? हाइड्रोनियम प्लस सल्फेट. क्लियर हो गया? तो दो, अगर मैं एक ही बार बोलना चाहूँगा कि सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम पानी में डिजॉल्व करवाएंगे तो हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन अलग अलग आयोनाइज हो जाते हैं. तो आपने इसमें देखा कि जो हाइड्रोजन आयन है, सल्फ्यूरिक एसिड में कितना एटम ऑफ हाइड्रोजन है? 2. तो वो 2 जो मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन आयन में, वो अलग हो जाते हैं. ओके, इसलिए इसको क्या कहा गया है? डाइबेसिक एसिड कहा गया है. तो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करता है कि एसिड कौन सा हमने लिए, क्या वो डाइल्यूट है, क्या वो कॉन्सेंट्रेटेड है. अब आ जाओ, अगर एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? डाइल्यूट करना पड़ेगा. तो इसका मतलब ये होगा कि डाइल्यूट बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना होगा? पानी ऐड करना होगा. अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हमें पानी के साथ एसिड ऐड करेंगे या एसिड के साथ पानी ऐड करेंगे? तो इसका जवाब ये होगा कि हम पानी के साथ क्या ऐड करेंगे? एसिड. ऐसे क्यों? अगर हम एसिड के ऊपर पानी डालेंगे देन ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस, जिसके चलते अगर एसिड के जो छींटे अगर हमारे ऊपर पड़ जाएं तो स्किन जल सकती हैं. इसलिए हमें एसिड को किसके ऊपर डालना चाहिए? पानी के ऊपर में, जिसके चलते एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो? कम हो, क्योंकि जो वायलेंटली जो हो वो कम हो. ओके, तो जब अगर हम पानी डाल देंगे तो वो कंसनट्रेटेड एसिड से क्या बन जाएगा? डाइल्यूट में बदल जाएगी. नो, प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. एक नंबर 1 हम बोलेंगे कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? एसिडिक प्रॉपर्टी है. तो कोई भी एसिड अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट, कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके, कोई जो मेटल है वो हाइड्रोजन के क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं. डिस्प्लेस करने से क्या बन जाता है? मेटल सल्फेट में बदल जाती है और साथ में क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलते हैं. लेकिन जो द मेटल विच इज प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के नीचे में जो प्लेस होते हैं वो इस तरह का नहीं होते, लेकिन डाइल्यूट एसिड में उसमें रिएक्ट कर जाते हैं. ओके, फिर आ जाओ, अगर जैसे कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड जो है, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे
तो सॉल्ट बनेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकला तो जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा, ये वाटर फॉर्म करेगा। क्लियर हो गया। अगर बाई चांस सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ हो तो कार्बोनेट जो है वो किस में बदल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में। जो बाइकार्बोनेट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। क्लियर हो गया। बाकी जो है वो क्या बन जाएगी, आपका सॉल्ट बन जाएगी। जैसे हम लोग बात करेंगे सोडियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, इस तरह का वो प्रोडक्ट बनेगा। ओके, फिर आ जाओ, अगर हम मेटल सल्फाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे। तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका स्मेल कैसे होते हैं, और रॉटन एग स्मेल होते हैं। ओके, फिर आ जाओ, अगर हम सल्फाइड या बाइसल्फाइड लेते हैं तो क्या बनेगा, सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो SO3 है जो सल्फाइड है तो SO3 का क्या बन जाएगा, SO2 में। ये SO3 का भी SO2, और ये जो H है O के साथ मिलकर क्या बन गया, वाटर बना। क्लियर हो गया। तो इस तरह का ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसमें आप याद रखोगे ये जो सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट बना तो डेट इज़ वेरी पॉइजनस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट। ओके, यहाँ तक कि ये हमारे स्वास्थ्य पर और पेड़ पौधों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर है। ये मतलब कि इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी क्या है, हाई है, 338 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए ये भाप जल्दी आसानी से नहीं बनता है। क्लियर हो गया। फिर आ जाओ, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो देखो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बना, नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, तो यही नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करवा देता है नॉन मेटल या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को। देखो जैसे कार्बन है तो सल्फ्यूरिक एसिड डाले तो कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, वाटर प्लस सल्फर। SO4 का क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का भी अगर सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मेटल है तो कॉपर सल्फेट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। जिंक है तो जिंक सल्फेट, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो HBr क्या बनेगा, ब्रोमीन, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड हो, सल्फर, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरह का यानी कि ये प्रोडक्ट बनता है। तो याद रखोगे जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का ही काम आता है। ओके, तो इट ऑल्सो शोज टेम्पररी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। एक और क्या प्रॉपर्टी है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है, ड्यू टू इट रिड्यूसिंग नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। देखो सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या कलर्ड मटेरियल है, जब पानी के साथ क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन है तो कलर्ड से क्या हो गया, कलरलेस हो गया, साथ में क्या निकला, नेसेंट हाइड्रोजन। तो दिस कलरलेस मटेरियल अगर इसको फिर बाहर हवा में रखोगे फिर ये जो कलरलेस हो गया था हवा लगते लगते क्या हो जाएगा, फिर कलर्ड में हो जाएगा। तो यहीं से साफ समझ में आता है कि यह किसका काम किया, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी का काम हुआ। फिर आ जाओ, लेकिन ये क्लोरीन की तरह उतना स्ट्रांग ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि ये इट इज यूज टू ब्लीच ओनली डेलिकेट मटेरियल एज कलर्ड विद फ्लावर पेटल्स और फ्रेश ग्रीन ग्रास। ओके, यहाँ तक कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये किसका काम आया, ये आता है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम आता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड हैड ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर, इट इज रेडिली रिमूव द एलिमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अदर कंपाउंड। इसका मतलब ये हो कि इसका क्या काम है, पानी को हटाने का काम है, रिमूव करने का काम है। देखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो इसमें वो क्या किया, वाटर को हटा दिया, क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये इथेनॉल है तो ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल से क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा इथीन। यानी कि अगर अल्कोहल लेते हैं तो क्या बन जाएगा, एल्कीन प्लस क्या, वाटर। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये इस कंपाउंड में से किसको रिमूव कर देता है, वाटर को। क्लियर हो गया। फिर आ जाओ, अगर हम चीनी में भी डाल देंगे सल्फ्यूरिक एसिड तो वह क्या बन जाएगा, चारकोल। क्या बन जाएगा, चारकोल। तो क्या देखो क्या बन गया, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, कार्बन प्लस क्या, वाटर बन गया। क्लियर हो गया। तो ये आप यूट्यूब में भी देख सकते हो जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस है चीनी में डालने से क्या प्रोडक्ट बनता है। फिर शुगर ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन इज वेरी, इसमें जो कार्बन जो बन रहा
इसमें जो कार्बन बन रहा है वो पूरा क्या होता है, प्योर होते हैं, और इसी का क्या नाम पड़ गया, शुगर चारकोल। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द स्किन, अगर स्किन के साथ अगर रिएक्ट कर जाते हैं जगह जगह क्या हो सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर एंड चार्ज द स्किन ब्लैक। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये सॉल्ट में से भी जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको रिमूव कर, मेरे कहने का मतलब जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, तो अगर इसमें अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो ये जो 5 मॉलिक्यूल जो वाटर है वो रिमूव हो गया, मतलब सल्फ्यूरिक आई मीन जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है वो किस में चेंज हो गया, अनहाइड्रस सॉल्ट में चेंज हो गया। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाओ, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग कॉन्सेंट्रेटेड क्या काफ़ी वीक है, और ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या वीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग में काम नहीं आता है। सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग में काम आते हैं। ओके, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट में काम नहीं आता, ना ही ये ड्राइंग एजेंट में काम आता है, बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड काम आते हैं। फिर आ जाओ प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सल्फेट। अगर हम कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट लेते हैं, जब बेरियम क्लोराइड लेते हैं, तो देखो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट किया तो इनसॉल्युबल सॉल्ट बना, और ये क्या बन गया, एसिड बन गया। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या क्या काम आता है, इसके बहुत सारा कंपाउंड बनाने का काम आता है, तभी देखो किंग ऑफ केमिकल का नाम दिया गया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाने का काम आ रहा है, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का भी काम आता है, जैसे मैंने भी बताया था, कोई भी मेटल जो सल्फाइड है जब रोस्टिंग करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं। ओके, फिर ये पिकलिंग मेटल का भी यानी कि काम आता है। लीड एक्यूमुलेटर जो बैटरी होते हैं उसके अंदर में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। यहाँ तक कि ये ऑयल रिफाइनिंग का भी काम आता है। इंडस्ट्री पर्पज में फर्टिलाइजर बनाने का काम आता है, ड्रग्स दवाई बनाने का काम आता है, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल फाइबर बनाने का भी काम आता है, बम बनाने का काम आता है, और एसिड बनाने का भी काम आता है, जैसे नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। और भी बहुत सारे जो ग्लास इंडस्ट्री में देखो सोडियम सल्फेट, इंक इंडस्ट्री में फेरस सल्फेट, इस तरह के कंपाउंड बनाने के भी काम आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फाइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ विल यू टेस्ट, तो इसका आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस में आप इसको कर सकते हो। तो जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर आप कॉपर के साथ अगर गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड, देखो कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बन गया, देखो कॉपर सल्फेट, वाटर और SO4 का क्या बन गया, SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस बना है वो एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन। तो मैं समझूंगा कि ये किसका काम किया, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का काम हुआ। तो पोटासियम डाइक्रोमेट देखो लिया, तो ये जो प्रोडक्ट बना था SO2, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या हो गया, कलर ग्रीन हो गया। ओके, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है अगर सोडियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, HCl गैस बनेगा और सोडियम बाइसल्फेट बनेगा। और HCl गैस को अगर आप अमोनिया के साथ अगर रिएक्ट करो अमोनियम के साथ, तो ये क्या बन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, पूरा वाइट डेंस फ्यूम ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ओके, अगर आप बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बेरियम सल्फेट और HCl बनेगा। अगर मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं तो क्या बनेगा, तो बेरियम सल्फेट प्लस MgCl2। ये जो बेरियम सल्फेट है ये क्या हो गया आपका, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। ये इनसॉल्युबल है इन एनी मिनरल एसिड में। प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फाइड आर वाइट इन कलर, दोनों वाइट कलर के हैं, लेकिन थोड़ा दोनों में थोड़ा अंतर है। बेरियम सल्फाइड जो प्रेसिपिटेट डिजॉल्व मिनरल एसिड, जो बेरियम सल्फेट है उसका प्रेसिपिटेट डिजॉल्व नहीं होते। तो यही है, तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक बाय बाय।